नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे लूसेंट प्लस एनसीईआरटी का निचोड़। लूसेंट के 501 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में किस विटामिन की कमी होने से चोट लगने पर रक्त लगातार बहता रहता है? विटामिन के की कमी से चोट लगने पर रक्त लगातार बहता रहता है। किस वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? केपलर ने प्रतिपादित किया था। किसे कोशिका की आत्महत्या थैली कहते हैं? लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? मिथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है। एलपीजी गैस में गंध के लिए मिथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। अक्सर रेगिस्तान में बनने वाला मृग मरीचिका किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है मृग मरीचिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचानक या मुक्त रूप से गिरती हुई लिफ्ट में एक व्यक्ति का वजन होता है शून्य होता है। व्यक्ति का वजन शून्य होता है। वायुमंडल की वो सतह जिसे रेडियो तरंगे परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं क्या कहलाता है? आयनोस्फीयर कहलाता है। हमारी पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज की थी? हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है लोहे में जंग लगना। हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को बीमारियों से बचाना व्हाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य होता है। वायरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन धातुओं को मिश्रित करके स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है? लोहा, क्रोमियम और निकल का प्रयोग करके स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबे समय तक भारतीय मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ज्योति बसु हैं जो सबसे लंबे समय तक भारत में मुख्यमंत्री रहे हैं और ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन, मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों के माध्यम से सांस लेती हैं मछलियां। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। डेविस कप का संबंध टेनिस खेल से है। डबल फॉन्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? टेनिस खेल में डबल फॉन्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा हैं। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी और ये इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान अगर पूछा जाए किसकी बेटी थी तो इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1901 में हुई थी। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। शास्त्रीय नृत्य कथक किस राज्य का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक, उत्तर प्रदेश राज्य का। किस विटामिन की कमी से मानवों में रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सूर्य निकलता है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में निकलता है। मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा
मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है? बैरोमीटर की हेल्प के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल के.एम. करियप्पा भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेना अध्यक्ष थे। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने भारत पर, और महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1026 तक भारत में 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1931 में किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिस्सा लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिस्सा लिया था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित शिक्षाओं का संग्रह है? बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है त्रिपिटक ग्रंथ। अगला क्वेश्चन, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र चोल तृतीय चोल वंश का अंतिम शासक था। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल आगरा के ताजमहल का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। आगरा के ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। सन 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन था बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुस्लिम शासक ने भारत में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में स्थित स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? अमृत सरोवर के किनारे स्थित है स्वर्ण मंदिर। किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? पीटी उषा को उड़न परी कहा जाता है, पीटी उषा को। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। भारत में कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? डोनाल्ड मैकलागलिन ने संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तेजिंग नोर्गे थे, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? नीरज चोपड़ा हैं। नीरज चोपड़ा ने 2022 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से है। भाला फेंकने का खेल से है नीरज चोपड़ा का संबंध। टिहरी बांध जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी बांध। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक, और सैंडल पीक की ऊंचाई है 732 मीटर। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी? लुई पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी। एड्स का पूर्ण विस्तारित रूप क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है एड्स का फुल फॉर्म। किस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है? लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही बनता है। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। आगा खा कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। आगा खा कप का संबंध हॉकी खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिश्र धातु का प्रयोग कर कांसा बनाया जाता है? तांबा और टिन का प्रयोग करके कांसा बनाया जाता है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर है
पूर्व से पश्चिम का विस्तार। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा है। हमारे भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1983 के क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव थे कप्तान। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? शहनाई बजाते हैं बिस्मिल्लाह खां। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? H1N1 विषाणु से फैलती है स्वाइन फ्लू बीमारी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान विदेशी यात्री फैहान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फैहान भारत आया था और फैहान एक चीनी यात्री था। महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? वाकाटक सम्राट हरसेन के शासनकाल में अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी घनानंद को हराकर। किस मुस्लिम शासक ने दिल्ली से अपनी राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु क्या है? तांबा धातु सर्वप्रथम मानव ने प्रयोग किया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, ये किस भारतीय की प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। किस भारतीय महिला एथलीट को धींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? हिमा दास को धींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोपा विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है, ये किस देश में स्थित है? बोत्सवाना में स्थित है आरोपा खान। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील, जो कि केरल राज्य में स्थित है, भारत की सबसे लंबी झील है। हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और बुध सबसे छोटा ग्रह है। बुध ग्रह सबसे छोटा है और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन, किसे आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है? हिकेटियस को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगसी नदी एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है और यांगसी नदी कहाँ पर है? चीन में है, चीन देश में है यांगसी नदी। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के पश्चिमी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। किस देश को एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है? तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश कौन सा है? कजाकिस्तान है। नेक्स्ट ओलंपिया, जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर स्थित है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा अक्षांश पृथक करता है? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पृथक करता है। किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है और रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था 15 अक्टूबर 1947 को सर जी रेडक्लिफ के द्वारा रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण भारत और पाकिस्तान के बीच किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर राज्य में केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। जम्पुई पर्वत किस भारतीय राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में स्थित है जम्पुई पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत को डैश कहते हैं? भूपर्पाटी कहते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्पाटी कहा जाता है। किस महासागर में बरमूडा ट्रायंगल स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा ट्रायंगल स्थित है। किस प्रकार के चट्टानों में खनिज तेल एवं कोयला पाया जाता है?
औषधि चट्टानों में खनिज तेल और कोयला पाया जाता है। मम पहाड़ी, जिसे भारत की इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है मम पहाड़ी। कौन सा दर्रा भारत के कोलकाता और मुंबई शहर को आपस में जोड़ता है? भोर घाट का दर्रा है जो कोलकाता और मुंबई शहर को आपस में जोड़ता है। गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? वर्ष 2014 में लागू हुआ था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का स्वरूप अपनाया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन प्रणाली भारतीय संविधान में अपनाई गई है। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1951 में भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया और प्रथम संविधान संशोधन के दौरान भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची अगर पूछा जाए किसके द्वारा जोड़ी गई थी, तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। दोस्तों, हमने एक ई बुक लॉन्च कर दी है, जीके संजीवनी। इस ई बुक की खास बात यह है कि इसमें आपको इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र और सामान्य विज्ञान के 3500 प्लस क्वेश्चनों का 60 संग्रह मिलेगा। ये ई बुक आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण ई बुक है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। 49 रुपये 49 रुपये इस ई बुक का प्राइस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके आप इजीली इस ई बुक को बाय कर सकते हैं, तो आप इसे जरूर बाय करिएगा। 3500 प्लस क्वेश्चनों का 60 संग्रह इस ई बुक में दिया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 123 है जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है और राष्ट्रपति समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करता है। पूछा जाए किस अनुसूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, तो समवर्ती सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। किस संविधान संशोधन के दौरान मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा कर दिया गया। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान है? 11वीं अनुसूची में है। सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, रेड स्टार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का वो ग्रह जो मीथेन गैस की अधिकता के कारण धुंधले हरे रंग का नजर आता है? वरुण ग्रह है जो हरे रंग का नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा। कौन से खगोलीय पिंड सौरमंडल में शामिल होते हैं? सूर्य, उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह हैं जो सौरमंडल में शामिल होते हैं। आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल का और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? 365 दिन लगते हैं। शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरी करता है? 32.45 वर्षों में पूरी करता है शनि ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 32 सेकंड का समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर पर स्थित है? वरुण ग्रह जो सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित है और वरुण ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 84 वर्षों का समय लगता है। 84 वर्ष का समय लगता है सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में वरुण ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह हैं बृहस्पति के। किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास एक भी चंद्रमा नहीं है। कौन सा ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है? अरुण और शुक्र ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। अरुण और वरुण ग्रह के अलावा जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करते हैं। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1969 में भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, क्योंकि वर्ष 1969 में
इसरो की स्थापना हुई थी? 1972 में इसरो की स्थापना हुई थी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। तभी से भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था। भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा था? मैटसेट भारत का प्रथम मौसम उपग्रह था। अगला क्वेश्चन, भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में किस देश की सहायता से भेजा था? रूस की सहायता से भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष उपग्रह भेजा था। भारत ने चंद्रयान 1 को किस वर्ष अंतरिक्ष में भेजा था? 2008 में भारत ने चंद्रयान 1 को अंतरिक्ष में भेजा था, वर्ष 2008 में। और 2023 में कौन सा चंद्रयान भेजा गया है? 2023 में चंद्रयान 3 भेजा गया है अंतरिक्ष में, और चंद्रयान 2 2019 में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं, एस सोमनाथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1972 में इसरो की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य तथा पृथ्वी की न्यूनतम दूरी किस तिथि को पाई जाती है? 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है, और इस घटना को उपसौर की घटना कहते हैं। इस घटना को उपसौर की घटना कहते हैं। जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी होती है, उपसौर की घटना कहलाती है, और 3 जनवरी को होती है। अपसौर की स्थिति किस दिन को होती है? 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति होती है। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है, तब अपसौर की घटना 4 जुलाई को होती है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 डिग्री देशांतर रेखा की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। वसंत विषुव की स्थिति कब होती है? 21 मार्च को होती है। वसंत विषुव की स्थिति 21 मार्च को होती है। अगला क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण किस तिथि को लगता है? पूर्णिमा के दिन लगता है चंद्र ग्रहण। भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे होता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा आगे होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की भूप्रपटी में कौन सा तत्व पाया जाता है? सिलिका पाया जाता है। पृथ्वी के केंद्र में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? निकल पदार्थ पाया जाता है पृथ्वी के केंद्र में। पृथ्वी की रचना में किस तत्व की बहुलता है? सिलिकॉन की बहुलता है पृथ्वी की रचना में। स्लेट किस चट्टान का मूल रूप होता है? अग्नीय चट्टान का मूल रूप है स्लेट। ज्वालामुखी से सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाला पदार्थ कौन सा है? राख है, जो ज्वालामुखी से सर्वाधिक निकलता है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जाती है? 0.03% से 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है वायुमंडल में। मौसम संबंधी सभी घटनाएं वायुमंडल के किस मंडल में घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। और ओजोन परत का कार्य क्या होता है? ओजोन परत का सबसे प्रमुख कार्य है पराबैंगनी किरणों को रोकना। पराबैंगनी किरणों को रोकना ओजोन परत का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। पराबैंगनी किरणों को रोकना ओजोन परत का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। वायुमंडल की किस परत या मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है? समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडी स्थानीय पवन कौन सी है? बोरा है जो ठंडी स्थानीय पवन है। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। एंडीज पर्वतमाला कहाँ पर अवस्थित है? दक्षिणी अमेरिका में है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एल्बर्ट किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? आल्प्स पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट। अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है गार्डबिन ऑस्टिन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है।
आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट ब्लांक है आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी। माउंट मैकले कहाँ पर अवस्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है माउंट मैकले। कौन सी चोटी ज्वालामुखीय अभिक्रिया के लिए विख्यात है? किलिमंजारो है जो ज्वालामुखीय अभिक्रिया के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकांकागुआ की चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है एकांकागुआ की चोटी। किलिमंजारो पर्वत चोटी कहाँ पर अवस्थित है? तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो पर्वत चोटी तंजानिया में स्थित है। अनातोलिया का पठार कहाँ पर अवस्थित है? तुर्की में स्थित है अनातोलिया का पठार। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है कालाहारी मरुस्थल। तकलामकान मरुस्थल विश्व के किस देश में स्थित है? चीन में स्थित है तकलामकान मरुस्थल चीन देश में स्थित है। गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? मंगोलिया में स्थित है गोबी मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान में स्थित मरुस्थल है। थार मरुस्थल है जो भारत और पाकिस्तान में स्थित है और ये भारत के राजस्थान में स्थित है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी सबसे लंबी नदी है और नील नदी कहाँ पर है? मिस्र देश में है। मिस्र का शोक कही जाती है नील नदी। अमेजन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? एंडीज पर्वत से अमेजन नदी का उद्गम होता है और अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। नील नदी कहाँ पर गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी नदी मेकांग का उद्गम स्थल कहाँ पर है? मानसरोवर झील से मेकांग नदी का उद्गम होता है। कील नहर विश्व के किस देश में अवस्थित है? जर्मनी में स्थित है कील नहर। अगला क्वेश्चन, कौन सी नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है स्वेज नहर। ग्रेट साल्ट झील कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। एंजल जलप्रपात कहाँ पर अवस्थित है? वेनेजुएला में स्थित है एंजल जलप्रपात जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एंजल जलप्रपात है और ये वेनेजुएला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर अवस्थित है? कनाडा में स्थित है नियाग्रा जलप्रपात कनाडा में स्थित है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज किस महाद्वीप में अवस्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है एंडीज पर्वतमाला। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भारत के किस राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी। विश्व का सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? चीन सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और आर्कटिक महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? रो नदी विश्व की सबसे छोटी नदी है और नील नदी सबसे लंबी नदी है विश्व की। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत अब नंबर 1 पर हो गया है। नंबर 1 पर हो गया है जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है भारत का विश्व में। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर पहला हो जाएगा, भारत का पहला स्थान हो गया है जनसंख्या की दृष्टि से और दूसरे नंबर पर चाइना हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल और लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कर्क रेखा पर भारत का कौन सा शहर अवस्थित है? रांची है झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है? राजस्थान मरुस्थलीय राज्य है भारत का सबसे बड़ा।
भारत का सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य है और गोवा सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरता है? इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। इलाहाबाद की नैनी से भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है? बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है और बांग्लादेश के साथ भारत 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, 4096 किलोमीटर की। किस देश के साथ भारत की सबसे कम रेखा लगती है? अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा रेखा साझा करता है भारत। अफगानिस्तान के साथ भारत केवल 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ। और अफगानिस्तान के साथ भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है और यही रेखा 106 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और गोवा सबसे छोटा राज्य है, गोवा सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? हिमालय श्रेणी में स्थित है नंदा पर्वत चोटी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर है माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई। नंदा देवी पर्वत भारत के किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर होगा दोस्तों कंचनजंगा। कंचनजंगा चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? कंचनजंगा 2 चोटी होगा। कंचनजंगा 2 चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? काराकोरम रेंज में स्थित है। कंचनजंगा 2 पर्वत श्रृंखला काराकोरम रेंज में स्थित है। कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर अवस्थित है? सिक्किम में स्थित है, भारत के सिक्किम राज्य में। जोजिला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? लद्दाख में स्थित है। जोजिला दर्रा लद्दाख राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में अवस्थित है? नाथुला एवं जेलेप्पाला दर्रा है जो सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है लूनी नदी है जो कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? जाना पाव पहाड़ी मऊ में है। जाना पाव पहाड़ी मऊ में चंबल नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन, चिल्का झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ओडिशा में है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर नहीं होगा दोस्तों। चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। चिल्का झील कहाँ पर है? ओडिशा राज्य में स्थित है चिल्का झील। पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कि पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। और लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। और लोकटक झील पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और ये लोकटक झील पर स्थित है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों अगर जीके संजीवनी ई बुक को बाय नहीं किया है तो इसे आप जरूर बाय करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। 49 रुपये 49 रुपये इस ई बुक का प्राइस है और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ई बुक है, तो आप इसे बाय जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके आप इजीली इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।